धीरेन्द्र शास्त्री का सबसे बड़ा कदम। लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है। वृंदावन बनेगा 170 किलोमीटर की सनातन एकता यात्रा का केंद्र। जब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे, यमुना महारानी के क्षेत्र में पद यात्रा को विराम देंगे। नमस्कार, मैं हूँ हिना मेहता, आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। कान्हा की नगरी में इन दिनों संतों का आगमन लगा हुआ है। तैयारी ऐसी है जिसकी गूंज विश्व पटल पर दिखेगी। आखिर ये यात्रा क्यों? आखिर वृंदावन को सबने गढ़ क्यों बनाया है? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक एक विशाल सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। वृंदावन के कृष्ण कृपा धाम में धीरेन्द्र शास्त्री ने पद यात्रा को लेकर साधु संतों की बैठक बुलाई। 10 दिवसीय ये यात्रा लगभग 170 किलोमीटर लंबी होगी और 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचकर संपन्न होगी। भारत को पुनः खंड खंड करने की तैयारी है। भारत में लगातार विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। सनातनीय परंपरा पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गौ माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर और विदेशी ताकतें लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस कुठाराघात को हटाने के लिए जो जातियों में विद्वेष मचा, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद मचा, उन तीनों वादों को शून्य करने के लिए, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को शून्य करने के लिए हमने पुनः प्रण लिया कि अब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे। इस कात्यायनी माता मंदिर से चलकर श्री धाम वृंदावन आएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करके यमुना महारानी के क्षेत्र में पद यात्रा को विराम देंगे। सनातन की सरकार है, सनातन की मांग करी जा रही है जी। सनातन की सरकार है और आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र की मांग हमें कागज पे नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए। हम तलवारों से युद्ध नहीं करना चाहते, विचारों का युद्ध करना चाहते। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक वैचारिक आंदोलन की है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य है कि ब्रज क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगे, यमुना शुद्ध हो और धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगीत गुंजे। जब तक कि सभी सनातनी एकजुट नहीं होते, हमारा प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगीत का वादन ये दर्शाने के लिए होना चाहिए कि कौन इस मातृभूमि से प्रेम करता है और कौन नहीं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि वे इस यात्रा को इतना महत्व दे रहे हैं कि दिल्ली के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर वृंदावन पहुंचे हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया, अब समय है कि अपने अंदर के हनुमान और श्री कृष्ण को जागृत करें।